हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बचे हुए फैब्रिक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे हम जोड़कर एक क्यूट सा योग बेबी फ्रॉक बनाएंगे। आई होप आपको हमारा ये आइडिया पसंद आएगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी 3.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीइंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो भी ले रही हूँ मैं 7 इंचेस। तो यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखिए, इतनी सी मार्किंग थी, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, हमने इस तरह से टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसी का बेस फैब्रिक कट करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें इस तरह से इसे रख देना है और हमें इसे एज इट इज बस कट कर लेना है। तो इस तरह से आपके बेस फैब्रिक की भी कटिंग हो जाएगी। हमें इसे एज इट इज कट कर लेना है। ये देखिए, हमने बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब बॉटम के लिए आप बचे हुए फैब्रिक में से रेक्टेंगल पीस कट करने हैं। तो यहाँ से लेंथ में ले रही हूँ 17 इंचेस। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस स्ट्रिप की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 5.5 इंचेस और यहाँ से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसी तरह की स्ट्रिप्स हमें कट कर लेना है। इसी तरह से हम सभी फैब्रिक में से स्ट्रिप को कट करेंगे। और ये फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है, तो हमारे पास इस तरह की 2 स्ट्रिप्स आएगी। अब मैं इसे सीधा इसके ऊपर रख के इसी शेप में दूसरी स्ट्रिप कट कर लूँगी। इसी तरह से हमें सभी जो हमारे बचे हुए फैब्रिक से उसमें से इस तरह के रेक्टेंगल पीस हमें कट कर लेने हैं। ये देखिए, हमने इस तरह के स्ट्रिप्स हमने कट कर ली है। सभी मैंने 2-2 कट की हुई है फ्रंट और बैक के लिए। अब हम सभी को जोड़ेंगे। तो एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप हमें उल्टी रखनी है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और उसके ऊपर हम दूसरी स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे। तो राइट के ऊपर दूसरी रॉन्ग रखते हुए हमें सभी स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लेना है इसी तरह से। तो देखिए, हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है सभी को। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीसेस है फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है, तो यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को हमें अलग करना है और इसे खींचते जाना है। तो हल्के हाथों से हम इसे खींचते जाएंगे और इस तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट्स में हमें गैदरिंग बनानी है। ये देखिए, हमने गैदरिंग तैयार कर ली है। अब हम टॉप का पार्ट तैयार करेंगे। तो राइट पार्ट पे हमने बेस का फैब्रिक उल्टा रखा हुआ है और यहाँ पे आर्म होल और यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। देखिए, इस पूरे पार्ट में हमने सिलाई कर दी है। अब हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगा के हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो हमारा बेस फैब्रिक है वो बैक साइड पे चला जाएगा।
इस तरह से इसे भी हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। देखिए हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अब इसके ऊपर जो हमने बॉटम तैयार किया था उसे हमें उल्टा रखना है। तो राइट के ऊपर बॉटम का पार्ट हमें उल्टा रखना है और इस पूरी ब्रॉडनेस में हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसके ऊपर भी हमें बॉटम को उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब हम यॉक की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरह से 8 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें 3 इंचेस पे एक मार्क करनी है। ये है हमारी ब्रॉडनेस यॉक की और लेंथ में लूँगी 2 इंचेस। और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है 2 इंचेस, यहाँ से भी 2 इंचेस और इस तरफ भी हमें 2 इंचेस पे मार्क कर लेना है। और यहाँ पे एक और राउंड शेप बनाना है। तो जैसे मैंने मार्क कर लिया है उसे हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से राउंड शेप हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास दो पीसेस आ गए हैं। देखिए एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें ये जो हमारा सर्कल है, दोनों सर्कल में हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे एक वर्टिकल सिलाई भी हम लगाएंगे। तो जहाँ पे मैंने वर्टिकल सिलाई लगाई थी यहाँ से हमें कट लगाना है और यहाँ पे हमें नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद यहाँ से हमें इसे टर्न कर लेना है। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इसे टर्न करेंगे राइट साइड पे। तो इस तरह से हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। अच्छे से राइट साइड पे टर्न करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा दें ताकि अच्छे से बैठ जाए। और ये जो हमारी ओपन साइड है उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई करके यहाँ पे लॉक कर लेना है। देखिए हमने सिलाई करके लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस योक को अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर हमें इस योक को सीधा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से बैक साइड पे भी हम एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमारा ओवरलैप होगा और इस तरफ हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है और इस तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। और ये पार्ट है, इसके ऊपर हम ये ओवरलैप होगा जहाँ से हम बटन से इसे बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो इस तरह से हमने योक को बैक साइड पे भी सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है और यहाँ से हम इसे बंद कर सकते हैं। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। तो पूरी लेंथ में हमें डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर फोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे एक तरफ हमें आई बनानी है और एक तरफ हमारा बटन आएगा। तो जिसे बंद करने के बाद हमारा इस तरह से ऊपर बटन आ जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा क्यूट सा योक बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने बटन लगा के इसे बंद कर लिया है। सो गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट योक बेबी फ्रॉक फ्रॉम लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको हमारा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।